वीरान हवेली, खूनी चीखें। गांव के सरहद पर खड़ी वह सालों पुरानी वीरान हवेली केवल एक ढह हुआ ढांचा नहीं थी, बल्कि मौत का एक खौफनाक जाल थी। गांव के बड़े बड़े बुजुर्ग कहते थे कि उस हवेली की जमीन इंसानी खून की प्यासी है। लेकिन शहर से आए 4 यूट्यूबर्स अमित, रोहन, नेहा और पूजा के लिए यह बस एक वायरल कंटेंट का जरिया था। रात के ठीक 12 बजे चारों हवेली की सड़क सड़ चुके रात के ठीक 12 बजे चारों हवेली के सड़ चुके लकड़ी के दरवाजे के सामने खड़े थे। दोस्तों, आज हम इस हवेली का सच पूरी दुनिया के सामने लाएंगे, अमित ने अपने कैमरे में मुस्कुराते हुए कहा और दरवाजे को लात मारकर अंदर ढकेल दिया। अंदर की हवा भारी, सड़न से भरी और बर्फ जैसी ठंडी थी। टॉर्च की रोशनी में हवा में तैरती धूल साफ दिख रही थी। उन्होंने ही हॉल में पहला कदम रखा। उनके ठीक पीछे भारी दरवाजा अपने आप पूरे जोर से बंद हो गया। अमित, ये क्या था? पूजा घबराकर चीखी। हवा होगी, डरो मत, रोहन ने कहा, लेकिन उसकी अपनी आवाज कांप रही थी। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसे जाम हो चुका था जैसे बाहर से कंक्रीट से ढाल दिया गया हो। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आई, जैसे कोई गीले पैरों से चल रहा हो। रोहन ने छत की तरफ टॉर्च उठाई। छत से लाल रंग की बूंद टपक रही थी। अमित ने अपनी उंगली पर एक बूंद ली और उसे सूंघा। यह ताजा खून है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, हवेली के कोने कोने से भयानक चीखें गूंजने लगी। वे किसी इंसान की नहीं, बल्कि दर्द में तड़पती दर्जनों आत्माओं की मिली जुली चीखें थी। अचानक नेहा की नजर सामने की दीवार पर पड़ी। वह दीवार पर खून से अपने आप कुछ लिखा जा रहा था। कोई जिंदा नहीं जाएगा, भागो, रोहन चिल्लाया। वो सीढ़ियों की तरफ भागे लेकिन सीढ़ियों के पास पहुंचते ही नेहा का पैर किसी चीज से टकराया। उसने नीचे देखा, फर्श पर कटा वह हाथ पड़ा था जो अभी भी हिल रहा था। नेहा की चीख पूरी हवेली में गूंज गई। तभी अंधेरे से एक बेहद विकट भयानक साया निकला। उसकी आंखें सुलगती हुई अंगारों की तरह लाल थी और चेहरा पूरी तरह झुलसा हुआ था। वह साया हवा में तैरता हुआ सीधे पूजा की तरफ बढ़ा। पूजा के गले से गुर की आवाजें निकली और वह हवा में 6 फीट ऊपर उड़ गई। साया ने उसका गला दबोच रखा था। पूजा अमित ने चीखते हुए उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पूजा की गर्दन एक झटके में अजीब कोण पर मुड़ गई। कटक, और उसका बेजान शरीर फर्श पर गिर पड़ा। अमित और रोहन बदहवास होकर हवेली के पिछले कमरे की तरफ भागे। कमरे में एक पुराना अदमकद शीशा लगा था। शीशे के सामने पहुंचते ही अमित की सांसें थम गई। शीशे में उसकी अपनी परछाई नहीं दिख रही थी, बल्कि उसकी जगह वही खौफनाक साया खड़ा था, जिसके हाथ में अमित का ही कटा हुआ सिर था। पीछे मत देखना, अमित ने थरथराते हुए कहा, लेकिन रोहन ने पीछे मुड़कर देख ही लिया था। अंधेरे से 2 बड़े बड़े खूनी हाथों ने निकलकर रोहन का चेहरा दबोच लिया। रोहन की चीखें धीरे धीरे सन्नाटे में बदल गई। अब केवल अमित बचा था। वह दीवार से सटकर बढ़ गया। उसकी टॉर्च की बैटरी खत्म हो रही थी। लाइट बार बार झिलमिला रही थी। अंधेरे में एक ठंडी सड़ चुकी सांस उसकी गर्दन पर महसूस हुई। एक फुसफुसाती हुई आवाज उसके कान में आई, अब अगली बारी तुम्हारी है। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली का दरवाजा तोड़ा। अंदर कोई नहीं था, केवल 3 टॉर्च और एक जलता हुआ मोबाइल कैमरा पड़ा था। कैमरे की स्क्रीन पर
आखिरी रिकॉर्डिंग वीडियो चल रहा था, जिसमें अमित की आंखों में अजीब खौफ था और पृष्ठभूमि में घुंघरू और हड्डियों के टूटने की आवाजें आ रही थी। वही वीरान हवेली आज भी वही खड़ी है, अपने अगले शिकार का इंतजार में, अपने अगले शिकार के इंतजार में। तर मित्रांनो, काल्पनिक कथा आहे, कोणत्या गोष्टीचा कशाचा काही संबंध नाही मित्रांनो. फक्त हा व्हिडिओ मनोरंजन म्हणून पहा मित्रांनो. कोणत्या गोष्टीचा कसाही काही संबंध नाही. तुमच्या फक्त मनोरंजनासाठी हा व्हिडिओ बनवला गेलेला आहे मित्रांनो. तर फक्त मनोरंजन पहा, काल्पनिक कथा आहे, कोणत्या गोष्टीचा कसाही काही संबंध नाही मित्रांनो. तर मित्रांनो, कमजोर दिल के ना देखे, कमजोर मनाच्या अजिबात पाहू नका मित्रांनो. कमजोर मनाच्यांना अजिबात पाहू नये. लाइक करा, सब्सक्राइब करा, कमेंट करा, शेअर करा मित्रांनो. चलो फिर मिळते अगली नेक्स्ट व्हिडिओ. बाय बाय मित्रांनो. काल्पनिक कथा आहे आणि अजून सांगत आहे तर काल्पनिक कथा आहे, कोणत्या गोष्टीचा कसा काही संबंध नाही, फक्त मनोरंजन म्हणून पहा मित्रांनो. काल्पनिक कथा आहे, कमजोर दिल के ना देखे.